अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आज हम बात करेंगे पेज लेआउट के टैब में मौजूद अरेंज में कुछ ऑप्शंस के बारे में। इन ऑप्शंस को हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको मजीद इनके बारे में बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ऑप्शंस को समझने के लिए सबसे पहले आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर ले। तो पिक्चर हम इंसर्ट किस तरह करते हैं कि इंसर्ट के टैब पे क्लिक करके यहाँ पर आपको पिक्चर्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो इनमें मौजूद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पिक्चर लेना चाहती हूँ तो इसी पे क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप कोई और भी पिक्चर या शेप इंटर करना चाहते हैं यहाँ पर, तो सिंपल आप एक पिक्चर इंटर कर ले और यहाँ से हम कोई भी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरह से ये दो इमेजेस हमारे पास हो गई हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास बॉक्स वाली पिक है ये बैकवर्ड चली जाए और ये जो हमने शेप ड्रा की है ये फ्रंट पर हमें शो हो, तो उसके लिए सिंपल आप पेज लेआउट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप इमेज पे क्लिक करके ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस शेप को इसके पीछे मूव करने के लिए सिंपल आप इस ऑप्शन में मौजूद सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपकी शेप थी वो इस इमेज के इस पिक्चर के पीछे मूव हो गई है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका शेप है वो दोबारा से शो हो यहाँ पर, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन यूज करते हैं पिक्चर को सामने लाने के लिए। सो इस तरह से आप कोई भी टेक्स्ट भी यहाँ पर टाइप करके उसको फ्रंट पे या बैकवर्ड शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप दूसरी इमेज को फ्रंट पर लाना चाहते हैं तो सिंपल उसको पे क्लिक कर दें, देन ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से आपको फ्रंट पर शो हो जाएगी। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी क्योंकि बहुत से असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने साथ में इमेज भी अटैच करनी होती है और साथ में टेक्स्ट भी टाइप करना होता है। मोस्ट ऑफ इमेजेस आपको अपनी असाइनमेंट में टाइप करनी होती है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्शन पैनल का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर एक विंडो शो हो जाएगी जो कि आपको हेल्प करती है, आपके इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है। अगर आप प्रिंट फॉर्म में इनमें से एक इमेज को प्रिंट नहीं कराना चाहते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास पिक्चर 1 और रेक्टेंगल 2 है, इनमें से आप चाहते हैं कि जो हमारी पिक्चर 1 है वो हमारे प्रिंट फॉर्म में जब हम हार्ड फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को कॉपी करवाएं, प्रिंटिंग करवाएं तो वो हमें शो ना हो, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि वो अब यहाँ पर शो नहीं हो रही, अब वो यहाँ से रिमूव हो गई है, तो प्रिंट फॉर्म में भी वो आपको शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप दोनों को ही प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपको अगेन आपकी शीट पर शो हो जाएगी और इस तरह से आप उनको प्रिंट करवा सकते हैं। शो ऑल एंड शो हाइड की ऑप्शन इसलिए यूज की जाती है कि अगर आप किसी को भी शो नहीं करवाना चाहते अपनी प्रिंट फॉर्म में तो सिंपल इसको हाइड डाल कर दें, और अगर आप इनको शो करवाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पर शो ऑल की ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो वो आपको दोबारा से शो हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है वो हमारे इन इमेजेस को मूव करने में हेल्प करता है। मीन्स कि इसकी हेल्प से आप अपनी जो इमेज है, जो पिक्चर है, उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल सिंपल आप उस इमेज पे क्लिक करेंगे, देन आप अलाइनमेंट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, मिडल की ऑप्शन शो हो रही है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपनी पिक्चर्स की अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। लेफ्ट, राइट जिस तरफ आप मूव करना चाहते हैं आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ ग्रुप का। उसके लिए सिंपल आप अपनी बोथ इमेजेस को सिलेक्ट कर लें। पिक्चर्स को अलाइनमेंट में करने के लिए या सेंटर में करने के लिए सिंपल आप एक पिक्चर पे क्लिक करें, देन शिफ्ट का बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, देन दूसरी पिक्चर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि दोनों पिक्चर सिलेक्ट हो गई हैं। देन आप इजीली उनकी अलाइनमेंट भी ठीक कर सकते हैं और ग्रुप की ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो इमेजेस हैं उनको ग्रुप की फॉर्म में कर सकते हैं। सो उसकी हेल्प से आप देखेंगे कि आप दोनों इमेजेस को, दोनों पिक्चर्स को एक ही टाइम में कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि अब ये बहुत इमेजेस जो हैं ग्रुप की फॉर्म में हमें शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको रोटेट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको मजीद ऑप्शन शो हो जाएंगे।
जिनकी हेल्प से आप इजीली जो अपनी इमेजेस है, पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मूव कर सकते हैं। चाहे तो इस एरो की हेल्प से आप मूव कर लें, या आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन ऑप्शन पे क्लिक करके आप भी उसको मूव कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको थीम्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं कि अगर एमएस एक्सेल में वर्क करते हुए आपको अपने जो है स्लाइड्स का जो थीम है वो चेंज करना है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से इजीली थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि वो साथ में ही दूसरे भी चेंज होते जाएंगे। सो यहाँ पर आपको और भी थीम्स के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप उन पर क्लिक करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पर कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल है, इन पे क्लिक करके आप जो है अपने पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट की हेल्प से आप जो भी आपने टाइप किया है, इस ऑप्शन की हेल्प से आप इजीली अपने थीम्स का जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं जिनको आप अपने एमएस ऑफिस में यूज कर सकते हैं। सो ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, और इसके साथ ही आज हम एंड करते हैं पेज लेआउट के रिबन को। इससे पहले हम फाइल, होम, इंसर्ट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप प्रीवियस ट्यूटोरियल को विजिट करके प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मोस्ट वेलकम, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जा रही हूँ, बिल्कुल लो लेवल से मैंने सिखाना स्टार्ट किया है। तो बहुत ही जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं उनको भी बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ। सो अगर आपके कोई रिलेटिव्स में, कोई फ्रेंड्स में है तो प्लीज़ आपको उनको भी सिखाएं और उनको मेरे चैनल पर लेकर आएँ कि भाई यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाया जा रहा है। सिंपल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। मैं इससे ज़्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये लेक्चर्स। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।